दोस्तों 2 सितंबर 2023 की सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों ने अपनी कमर कस ली थी और मुर्गे की कुकड़ुकू से पहले ही वैज्ञानिक अपने ऑफिस में पहुंचकर काम करने लग गए थे, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को मिली सफलता के बाद यह इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि अगले कुछ घंटों में इसरो अपने सूरजयान यानी आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला था। वहीं सभी भारतीयों की नजरें भी इसरो के इस सन मिशन पर टिकी हुई थी और अब इसरो की तरफ से एक ऐसा गुड न्यूज आ रहा है जो सुनकर आपकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। जी हां, 2 सितंबर के दिन दोपहर के 11:50 पर इसरो के PSLV C-57 रॉकेट ने हवाओं को चीरते हुए उड़ान भरी, जिसके 100 सेकंड्स के बाद इसके एयर लीड स्टेप ऑन्स को सेपरेट किया गया, जिसके 20 सेकंड बाद रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को सेपरेट करके आसमान से गहरे समंदर में छोड़ दिया गया। इस स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करके रॉकेट के इंजन को फायर किया जा रहा था। वहीं लॉन्च के करीब 3.5 मिनट बाद आदित्य के कवर को भी सेपरेट किया गया, यानी कि अब हमारे आदित्य L1 को आंखों से देख पा रहे थे। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 17,640 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी। करीब 5.5 मिनट बाद द्वितीय चरण को भी अलग कर दिया गया और तृतीय चरण की शुरुआत की गई और पूरे 12 बजे इसके तीसरे चरण को भी अलग किया गया, जिसके बाद इसे करीब 40 मिनट तक हवा में तैरते हुए कोस्टिंग फेज में छोड़ दिया गया, जिसमें यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और 12:40 पर इसके 4th स्टेज की शुरुआत की गई, जिसके 20 मिनट बाद यानी दोपहर के 1 बजे PSLV रॉकेट के चौथे चरण को भी आदित्य L1 से अलग किया गया, जिसके हमारे सूरजयान को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है और यहां से आदित्य L1 अपने 4 महीने के लंबे सफर की शुरुआत कर चुका है, जिसमें वो सूरज के इतने करीब पहुंच जाएगा जहां से वो सूरज पर नजर रखकर अपना रिसर्च मिशन पूरा कर पाएगा। यानी जहां एक तरफ प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के गहरे रहस्यों से पर्दा उठा रहा है, वहीं अब आदित्य L1 भी सूर्य के रहस्यों पर ढकी चादर हटाने के लिए रवाना हो चुका है। और इसरो की इस बैक टू बैक सक्सेस को देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के मुंह खुले के खुले रह गए। दोस्तों, अब आदित्य L1 के इस सफर पर एक नजर डालें तो धरती के इस कक्षा में घूमते हुए आदित्य L1 अगले 2 दिनों में पहली बार अपना इंजन फायर करेगा और अपनी ऑर्बिट को बड़ा करते हुए अंडाकार बनाने की शुरुआत करेगा। फिर सेकंड ऑर्बिट में घूमते हुए उसे भी बड़ा करेगा, जिसके बाद तीसरी और चौथी, इस तरह से 4 बार ऑर्बिट रेंजिंग करने के बाद ये एक पॉइंट पर आकर पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए अपने ताकतवर इंजन को करीब 20 मिनट तक फायर करेगा और L1 पॉइंट की तरफ जाने के लिए एक लंबे स्पेस हाईवे को पकड़ लेगा, जहां करीब 3 महीने सफर करने के बाद यह आखिरी राउंड लगाकर L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 के आसपास की हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, जहां घूमते हुए यह अपने रिसर्च मिशन की शुरुआत करेगा। बता दें कि इस ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद ही आदित्य L1 अपने दोनों सोलर पैनल और एंटेना खोल देगा, जिसमें से सोलर पैनल से मिली ऊर्जा से ये अपने 7 एडवांस उपकरण चलाएगा और एंटेना की मदद से रिकॉर्ड की हुई डेटा को इसरो के कमांड सेंटर में भेजेगा। जी हां, आदित्य L1 एक ऑर्बिटर मिशन है जो ना तो सूर्य से काफी करीब होगा और ना ही सूर्य पर लैंडिंग करेगा, क्योंकि सूर्य गर्म गैस का गोला है जिसके आउटर एटमॉस्फेयर का तापमान ही 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में सूर्य के पास जाने से स्पेसक्राफ्ट छोड़िए बड़े से बड़ा ग्रह भी जलकर राख हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि ये L1 पॉइंट आखिर क्या बला है और यहां जाने का फायदा क्या है। तो बता दें कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसी जगह है जहां भारत का सूरजयान बिना किसी ग्रहण का सामना किए 24 घंटे 365 दिन सूर्य की स्टडी कर सकता है और इसरो के कमांड सेंटर को रियल टाइम डेटा भेज सकता है, जिससे हम सूरज के कई गहरे राज से पर्दा उठा पाएंगे। वहीं इसकी हेलो ऑर्बिट में ये बिना इंजन फायर किए लंबे समय तक आसानी से चक्कर भी लगा सकता है।
आपको बता दूं कि वैसे तो इस मिशन का ड्यूरेशन 5 साल रखा गया है। दूरी की बात करें तो जहां पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, वहीं लैंग्रेज पॉइंट 1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यानी इस पॉइंट पर जाकर आदित्य L1 पृथ्वी से सूर्य के सिर्फ 1% ही करीब जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों आदित्य L1 को नासा ने भी इसरो की चलती फिरती रिसर्च लैब करार दिया है और कैसे इसरो की ये लैब सूरज पर एक के बाद एक रिसर्च मिशन करती चली जाएगी। तो आपको बता दें कि आदित्य L1 मिशन की शुरुआत तो 2008 में हुई थी, जिसमें इस पर सिर्फ एक पेलोड लगाया जाना था। लेकिन फिर इसरो के वैज्ञानिक और भारत की स्पेस यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप्स ने मिलकर इसे अपग्रेड करना शुरू किया और पूरे 15 साल की मेहनत के बाद 7 एडवांस पेलोड इक्विपमेंट्स लगाकर इसे बिल्कुल हाईटेक स्पेस क्राफ्ट बना दिया गया है। इन उपकरणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला है विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, जो सूर्य के वातावरण की बाहरी परत यानी कोरोना की फोटोज और लेजर की मदद से जांच करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो सोलर एटमॉस्फेयर के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर पर बाज की तरह नजरें गड़ाए रखेगा और इसमें जैसे जैसे बदलाव होंगे वैसे वैसे इसरो को डेटा भेजता जाएगा। तीसरा और चौथा है सोलर लो एनर्जी और हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों उपकरण एक तारे के रूप में सूर्य के बर्ताव की स्टडी करेंगे। पांचवा है एक्सपिस यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, जो कि सौर तूफानों में मौजूद हाई एनर्जी पार्टिकल्स की स्टडी करेगा, जिससे ये सूर्य से निकलने वाले इन भयानक तूफानों की तीव्रता का अनुमान लगा पाएगा। छठा है पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सोलर विंड के चार्ज्ड प्लाज्मा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा और इसका आखिरी उपकरण है हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जो कि सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड पर रिसर्च करेगा। इस तरह ये सभी उपकरण एक साथ मिलकर सूर्य की ऊर्जा, गर्मी, बर्ताव, सौर तूफान, मैग्नेटिक फील्ड और गैसों पर रिलेटेड रिसर्च करेंगे, जिससे इसरो सूर्य के अनेकों रहस्य से पर्दा उठाने में कामयाबी हासिल करेगा। साथियों, अपने इस मिशन से इसरो ने दुनिया को डबल झटका दे दिया है और आदित्य L1 को देख नासा की तो बत्ती ही गुल हो गई है, क्योंकि आज तक हुए कुल 22 सौर मिशनों में 80% मिशन तो सिर्फ नासा ने ही किए थे। इसलिए अमेरिका यह समझता था कि सूर्य पर सिर्फ उसी का कॉपीराइट है। लेकिन अब भारत ने भी आदित्य L1 में पापा को भेजकर दुनिया को यह दिखा दिया है कि अंतरिक्ष का असली बाप कौन है। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि आदित्य L1 इतना एडवांस ऑर्बिटर है जिसने रूस, चीन और जापान को तो पीछे छोड़ ही दिया है। यहां तक कि वो पिछले 50 सालों से सौर मिशन कर रहे नासा को भी कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि भारत ने इस बार भी कम बजट में धांसू टेक्नोलॉजी बना ली है। जी हाँ, इसरो के इस आदित्य L1 मिशन का बजट सिर्फ 400 करोड़ रुपए है, जो चंद्रयान 3 मिशन से भी कम है। और अपने हर मिशन के साथ इसरो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी की खोज करने में निपुण होता जा रहा है और मिशन को किफायती बनाते जा रहा है। ऐसे में आदित्य L1 के इस सफल लॉन्च के बाद इसरो की हेड ऑफिस में फोन की घंटी बजना बंद ही नहीं हो रही है, क्योंकि दुनिया भर के कई देश यही चाह रहे हैं कि उनके सैटेलाइट को धरती की कक्षा में इसरो का बाहुबली रॉकेट PSLV ही छोड़कर आए। बता दें कि PSLV ने आज तक अपने किसी भी मिशन की लॉन्चिंग फेल नहीं की है और 10 दिनों में बैक टू बैक 2 बार सफल होने के बाद इसने दुनिया में मौजूद अपनी सभी महंगे रॉकेट्स के बीच अपना दबदबा कायम कर लिया है। ऐसे में PSLV के साथ दुनिया में इसरो की डिमांड भी बढ़ गई है और भारत का सिर भी गर्व से ऊंचा हो चुका है। खैर दोस्तों, फिलहाल तो भारत का सूरजयान आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ रहा है और 4 महीने बाद दिसंबर में ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तब तक इसरो ने अपनी एक डेडिकेटेड टीम को मिशन मॉनिटरिंग टास्क पर लगा दिया है। वहीं चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर भी आखिरी दिनों में चांद पर कमाल कर रहा है, जिसके लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेस रिसर्च के फील्ड में इसरो को मिल रही इन सफलताओं पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इसरो और सूरजयान से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी कर दीजिए। धन्यवाद।